गोंडा में बोलेरो वाहन सरयू नहर में गिरने से 11 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। रायबरेली में एक बस और डंपर की टक्कर में चालक की मृत्यु हो गई और 6 यात्री घायल हुए। अलीगढ़ में चाचा और भतीजे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शव रात भर सड़क पर पड़े रहे। लखनऊ में मूसलधार वर्षा से लोहिया पथ तथा कुकरैल नाला जलमग्न हो गए। एक बच्चा बह गया। राज्य के 48 जिलों में भारी वर्षा का नारंगी रंग का चेतावनी संकेत जारी किया गया है। गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल हुआ। प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। बिना अनुमति उड़ाए गए निगरानी वाले यंत्र ड्रोन के मामलों में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा अपराधी नियंत्रण कानून लगाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ प्रशासक श्री S.P. गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बदलाव की संभावना है। गोरखपुर में 11 मंजिला प्रांतीय सशस्त्र बल बैरक और चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एटा में एक युवक की पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिजनों ने अवैध वसूली और मारपीट का आरोप लगाया। श्रावस्ती जिले में एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन, विवाह का दबाव और अशोभनीय वीडियो के माध्यम से धमकाने की शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में PDA पाठशाला के अंतर्गत राजनीतिक नामों से अक्षर ज्ञान करवाने पर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने जूता चप्पल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति की घोषणा की है, जिससे 22 लाख नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु 10 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा योजना आरंभ की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के दूरसंचार विभाग में 1494 नवचयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रयागराज में एक पुलिस अधिकारी ने बाढ़ के पानी को गंगा जल मानकर अपने घर के बाहर पूजा की। इसका दृश्य प्रसारित होकर बहुत चर्चित हो गया। एक धार्मिक साधु को 14 वर्षीय बालक से अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। छंगूर बाबा नामक व्यक्ति द्वारा कथित धर्मांतरण रैकेट चलाने की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। लगभग 500 करोड़ रुपए की संदिग्ध विदेशी धनराशि का आरोप है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं। कांवड़ यात्रा में पहचान सत्यापन हेतु त्वरित उत्तर कोड QR कोड अनिवार्य किए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। गाजीपुर में 3 लोगों की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद के चलते बेटे ने मां, पिता और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया है। आगरा में एक ऑटो चालक की प्रेमिका ने अपने रिश्तेदारों की मदद से हत्या करवा दी। पहले उसकी कलाई काटी गई, गाजियाबाद में एक युवक ने विदेशी दूतावास के नाम पर मेरठ में एक नाबालिग ने 21 वर्षीय युवक पुलिस की ने हत्या छापा कर मारा। कॉल डिटेल्स और निगरानी कैमरे की मदद उत्तर से प्रदेश में आरोपी 3 को और पकड़ा 20 गया। प्रशासनिक अधिकारियों, हाथरस में घरेलू नौकर ने अपने मालिक और उसके 14 वर्षीय बेटे की चाकू से हत्या कर दी। घटना के पीछे कर्ज का विवाद सामने आया है। हरदोई में गन्ने के खेत में पिता और पुत्र के शव मिले हैं। पुलिस ने इसे दोहरे हत्याकांड के रूप में दर्ज किया है। श्रावस्ती में छोटे भाई ने आपसी विवाद के चलते अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला
अचानक हिंसक हो गया था। बलरामपुर में एक मां ने अपनी सौतेली संतान को देखकर अपमानित महसूस किया और अपने प्रेमी से दोनों की हत्या करवा दी। बरेली में एक विवाहिता प्रेमिका ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को बैग में बंद कर छुपा दिया। मामला प्रेम विवाह से शुरू होकर हत्या तक पहुंचा। गोंडा में 2 नाबालिगों ने 11 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। बदायूं में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतका के पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ राजमार्ग पर एक तेज गति से आ रहे तेल टैंकर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी ललितपुर मार्ग पर एक ट्रक पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने चाचा और भतीजे को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और शव पूरी रात सड़क किनारे पड़े रहे। मैनपुरी में तेज बारिश के दौरान कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरठ में 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग हादसों में एक छात्रा को बस ने कुचल दिया और एक अन्य लड़का स्कूल वैन से टकरा कर मारा गया। हरदोई जिले में शादी समारोह से लौटते वक्त एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हुए। संभल में तेज गति से चल रही गाड़ी दीवार से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्नाव में लखनऊ आगरा मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बाराबंकी में एक एसयूवी और डंपर की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराकर आग की चपेट में आ गई। हादसे में 5 लोग जलकर मर गए। वहीं आगरा में 4 लोग सड़क पार करते वक्त कुचल दिए गए। प्रयागराज में एक स्कॉर्पियो गाड़ी विवाह समारोह के बाद कॉलेज की दीवार से टकरा गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। सीतापुर में एक ट्रक ने कार को आधा किलोमीटर तक घसीटा। घटना में 2 की मृत्यु और 3 लोग घायल हो गए। कौशाम्बी में बाइक और घोड़े की टक्कर हो गई। बाइक सवार बच गया, लेकिन घोड़ा मर गया। नोएडा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में 5 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई और परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ रेलवे स्टेशन पर एक सेना के जवान ने कार लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश की। रेलवे सुरक्षा बल ने समय रहते रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।